सम्राट चौधरी इस वक्त क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुनाते हैं। एक अपूर्णीय क्षति है और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए उससे भी बड़ा अपूर्णीय क्षति है कि बिहार की राजनीति में जहां उन्होंने छात्र जीवन से और विद्यार्थी परिषद से लेकर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, बिहार का जो अनुभव था उनका, बिहार में जो उन्होंने वित्तीय प्रबंधन किया, बिहार में सुशासन स्थापित किया, ये बिहार के लिए आज एक अपूर्णीय क्षति हुआ है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवान से आशा करता हूं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान देने का काम करें। सम्राट चौधरी की बात इस वक्त आपने सुनी और वित्तीय प्रबंधन का जिक्र किया, सुशासन का जिक्र किया। मेरे सहयोगी प्रशांत झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, एक वक्त पर्याय हुआ करते थे कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी बिहार में सुशासन की तरफ बढ़ रही है, और जब ये सुशासन की कल्पना आई तो उसमें वित्तीय प्रबंधन बहुत बड़ा पार्ट होता है कि कैसे वित्त व्यवस्था एक ऐसे प्रदेश की मैनेज होगी जो पूरी तरह से अव्यवस्थित उस वक्त बताया जाता था। जरा ये बताइए कि इस एक चीज के लिए, इस सुशासन टर्म के लिए कितना बड़ा योगदान सुशील मोदी का उस सरकार में जिसमें नीतीश मुखिया थे और उप मुखिया के रूप में काम कर रहे थे सुशील मोदी। देखिए राम, वो आपको याद होगा कि जब 2005 में बिहार में सरकार बनाने की बात हुई थी और पहली दफे जब सरकार बनने के बाद सरकार गिर गई थी, उसके बाद राष्ट्रपति शासन यहाँ लागू हो गया था। उसके बाद नवंबर में सरकार बनी थी। नवंबर में नीतीश कुमार के साथ जो एक मजबूत आदमी चाहिए था, वो व्यक्ति था सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार के बीच में इक्वेशन ये था, मतलब आप कॉम्बिनेशन ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार कोई भी डिसीजन लेने से पहले सुशील मोदी से पूछते थे और सुशील मोदी उनको बताते थे कि क्या अच्छा होगा, क्या गलत। 2005 से लेकर के लगातार 2013 तक, 13 के जून में जाकर के दोनों के बीच में क्योंकि पार्टी लेवल पर एक खटास आई थी, उसके बाद नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ा था, उसके बाद भी सुशील मोदी ने अपना काम नहीं छोड़ा था। सुशील मोदी लगातार लगे हुए थे और अब दोबारा जो फिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए थे, उसके पीछे भी सुशील मोदी ही थे, जिन्होंने लगातार लालू परिवार पर जो जमीन और जॉब, लैंड फॉर जॉब आप देख रहे हैं ये स्कैम, इस स्कैम को भी सामने लाने वाले सिर्फ सुशील कुमार मोदी थे। सुशील कुमार मोदी इतना ही नहीं, जो बिहार में चारा घोटाला का मामला था, उस पूरे मामले को लाने वाले सुशील मोदी थे। उसमें भी नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से जुड़े हुए थे और उसी समय से दोनों के बीच में ये संबंध बना। एक बात राम आपको बताना चाहिए कि बिहार आज जहां पर है, जहां पर आके आज खड़ा हुआ है, उसके पीछे सुशील मोदी का दिमाग रहा है। सुशील मोदी ना सिर्फ अर्थशास्त्र और एक अच्छे मतलब फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में थे, बल्कि वो चाहे वो पर्यावरण का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन का डिपार्टमेंट हो, इन तमाम विभागों को किस तरह से आगे बढ़ाना है, किस तरह से बिहार में सुशासन लाना है, इसके लिए जो रणनीति बनाई जाती थी बिहार में, उसमें नीतीश कुमार के सबसे बड़े अगर कोई चाणक्य थे तो सुशील मोदी थे। और सुशील मोदी ने ही बिहार को इस रूप में लाकर रख दिया कि आज हर आदमी ये गर्व करता है कि बिहार हमारा यहाँ तक है। सुशील मोदी के बारे में एक बात को जानकारी दे दें कि अभी उन्होंने 3 तारीख को जब ट्वीट किया तब लोगों को पता चला, लेकिन कुछ लोगों को, जैसे हम जैसे लोग जो निरंतर उनके साथ संपर्क में रहते थे, उन लोगों को पता था कि वो काफी बीमार थे। ठीक, लगभग नवंबर दिसंबर के समय में हमारे पास भी आए थे, हमारे घर पे भी आए थे। लेकिन राजनीति में एक कही बात कही जाती है प्रशांत, सियासत में, कि आप हर चीज से लड़ सकते हैं, हर परिस्थिति से लड़ सकते हैं, लेकिन सेहत से और समय से नहीं लड़ा जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।